नमस्कार, निर्धार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे गारंटी पर छिड़े वार पलटवार की। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद से सभी राजनीतिक पार्टियों में तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। कांग्रेस ने इस चुनाव में लोगों को 5 न्याय की गारंटी दी है, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। क्या है मामला, जानते हैं, फिर चर्चा भी करेंगे। क्या है कांग्रेस की 5 न्याय गारंटी? महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा। मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए मजदूरी मिलेगी। एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी। 30 लाख युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी। स्वरोजगार बढ़ाने 5000 करोड़ के स्टार्टअप का वादा। क्या है कांग्रेस की 5 न्याय गारंटी? महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा। मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए मजदूरी मिलेगी। एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी। 30 लाख युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी। स्वरोजगार बढ़ाने 5000 करोड़ के स्टार्टअप का वादा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 न्याय की गारंटी लोगों को दी है। कांग्रेस ने कहा है कि इस बार जनता के लिए कांग्रेस खजाना खोलेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय देने का वादा किया है। सुनिए दीपक बैज, पीसीसी चीफ, ने क्या कुछ कहा। 5 न्याय की गारंटी दी है। कांग्रेस का मानना है देश के महिला, युवा, किसान, मजदूर सभी को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको कानूनी संरक्षण मिले। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय तथा हिस्सेदारी न्याय देने का वादा किया है। नारी न्याय में कांग्रेस देश की महिलाओं से वादा करती है कि कांग्रेस की केंद्र महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू कर। कांग्रेस की न्याय गारंटी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री टंकनावर वर्मा ने कहा है कि देश में केवल एक ही गारंटी चलती है, वह है मोदी की गारंटी। सुनिए। उन्होंने जो 2018 में 36 घोषणाएं की थी, 36 घोषणाओं में से 6 को नहीं कर पाया वो, तो अब जो गारंटी लेके आ रहे हैं उस पर भरोसा नहीं करेंगे। दुनिया के लोग केवल एक ही गारंटी पे भरोसा करते हैं, वो है मोदी जी की गारंटी। एक बार फिर गारंटी लेकर कांग्रेस आई है छत्तीसगढ़ में। तमाम गारंटियों की बाढ़ सी आ गई है। एक तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी गारंटी दे रही है मोदी की गारंटी के नाम पर, और फिर अब कांग्रेस ने गारंटी दी है। 5 गारंटियां दी हैं कांग्रेस ने, और इन गारंटियों को पूरा करने की भी एक तरह से कहा जा सकता है कि गारंटी दी जा रही है कांग्रेस के द्वारा। कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो वादे किए जा रहे हैं और वादों पर खरे उतरने की बात भी की जा रही है। यानी कि अगर जो पहले वादे किए जाते थे तो वो गारंटी नहीं थी कि पूरी होंगी कि नहीं, लेकिन इस बार जो भी वादे किए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी द्वारा किए जाएं या कांग्रेस द्वारा किए जाएं, तो कहा जा रहा है कि हम गारंटी दे रहे हैं। यानी कि अब वचन पत्र वगैरह की बात संकल्प पत्र से होते हुए अब जो बातें हो रही हैं वो गारंटी की हो रही हैं कि आप हमारी बातों पर विश्वास कीजिए। आप हमारी बातों पर कितना विश्वास कीजिए कि हम गारंटी पूरी करेंगे। अब कितना कीजिए, कितना हो पा रहा है, यह देखने वाली बात होगी। सवाल यहां पर सिर्फ यही नहीं है, सवाल यह भी है कि वास्तव में जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा गारंटियां दी जा रही हैं, उनमें तर्क के आधार पर अगर जो देखा जाए तो कितना वो सार्थक होता है गारंटी। मोदी की गारंटी को देख लीजिए, साथ ही साथ अब जो कांग्रेस ने गारंटी दी है उसकी बात कर लीजिए। तो ये तमाम जो गारंटियां हैं, चुनावी मौसम में गारंटी एक तरह से कहा जा सकता है कि बाढ़ सी लेकर के आई है। न्याय की गारंटी, कांग्रेस की न्याय की गारंटी, ये तमाम बातें हैं जो कांग्रेस लगातार कर रही है। न्याय पर गारंटी मांग रही है और भी तमाम
चीजें हैं जिस पर गारंटी वो मांग रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। राहुल टिकरिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, शिल्पा देवांगन जी, प्रवक्ता कांग्रेस, नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं शिल्पा देवांगन जी, प्रवक्ता कांग्रेस। गारंटी दी गई है कांग्रेस की तरफ से, क्या कहेंगी इस गारंटी पर? जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए देवेंद्र जी, कांग्रेस बहुत पुरानी और अनुभवी संगठन है, अनुभवी पार्टी, और अपने अनुभव के हिसाब से जनता की मूलभूत समस्याओं के बारे में जानती है और समझती भी है, और इसी के हिसाब से आज जो देश की जनता की आवाज है उसको बुलंद करने के लिए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए हर वक्त समन्वय स्थापित करके ये गारंटियां दी गई हैं। चाहे वो महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात हो, चाहे किसानों को एमएसपी का हक देने की बात हो, मजदूरों, श्रमिकों को और युवा वर्ग को बेरोजगारी से मुक्त करने की बात हो, तो ये सभी चीजें जो पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण आम नागरिकों पर, हर वर्ग पर जो गलत प्रभाव पड़ा है, देश की जनता पर महंगाई की मार पड़ी है, बेरकम महंगाई से हर वर्ग त्राही मचा रहा है। और इसी तरीके से जो कई जुमले थे, 15 लाख खाते में आने की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, वो मोदी सरकार पूरा नहीं कर पाई। आज के परिप्रेक्ष्य में देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कार्यों को बताकर जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा बाकी नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने जो जन समस्याएं उनको बढ़ाने का कार्य किया है और परेशानियों में डालने का कार्य किया है आम जनता को। तो आम जनता की परेशानियों को समझते हुए कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और आज के दिनांक में जनता जान चुकी है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और जनता की समस्याओं से निराकरण कांग्रेस ही करेगी। इसीलिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड मतों से विजयी बनाएंगे, कार्यकर्ता उत्साहित है। और इसके अपोजिट देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी इतनी तरह है कि वो ईडी और आईटी, सीबीआई के संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करने में मजबूर हो गई है। वो डरा धमका कर कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने में मजबूर हो गई है। तो शिल्पा देवांगन जी, एक सवाल आपसे मैं ये करना चाहूंगा कि न्याय की गारंटी आप कह रही हैं, तो अगर आपकी सरकार आ जाती है तो सबके साथ न्याय होगा, ऐसा माना जा सकता है। शिल्पा देवांगन जी, तो क्या अगर जो आपकी सरकार केंद्र में आ जाती है तो क्या ईडी, सीबीआई का इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगी? इसकी गारंटी भी आप देती हैं? देखिए, जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको कांग्रेस ने ही बनाया है। चाहे विभिन्न अधिकारों की बात करें, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सभी को कांग्रेस ने बनाया था अपने शासनकाल में, पर कभी कांग्रेस ने दुरुपयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल किया है। और गारंटी की जो बात है, मोदी की गारंटी आपसे समझ जाइए देवेंद्र जी कि किस तरीके से तानाशाह के तहत एक व्यक्ति की गारंटी का नाम दिया जा रहा है, और कांग्रेस का न्याय की गारंटी, न्याय मतलब हर वर्ग के न्याय की गारंटी, तो जनता के समक्ष, जनता के सामने है, समझ में आ रहा है, तो जनता समझदार है, निश्चित रूप से जनता कांग्रेस का साथ देगी। चलिए ठीक है। राहुल टिकरिया जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राहुल टिकरिया जी, न्याय की गारंटी कांग्रेस दे रही है, कांग्रेस की न्याय की गारंटी से और भी जो तमाम 5 गारंटियां इन्होंने दी हैं, कितने सहमत हैं आप? देवेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस की पार्टी छत्तीसगढ़ में जब पूर्व में सरकार में आई थी तब 36 प्रकार के वादों के साथ में सरकार बनाई थी, और छत्तीसगढ़ की जनता भी इनको करीब 74 सीटों के साथ बैठाया था, लेकिन इन्होंने 10 बिंदुओं पर भी काम नहीं किया। 36 में से 10 घोषणाएं भी इन्होंने पूरी नहीं की। तो छत्तीसगढ़ की जनता खास करके ये जानती है कि कांग्रेस किस प्रकार की जुमलेबाज पार्टी है। ये सिर्फ और सिर्फ जुमला देने का काम करती है, वादे निभाने का काम नहीं करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, महज 3 माह के सरकार में मोदी जी के गारंटी के तहत हमने सरकार में घोषणा पत्र जारी किया, जनता के बीच में घोषणा पत्र जारी किया और हमने सरकार बनाया।
महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, चाहे महतारी वंदन योजना का विषय हो, 70 लाख मातृशक्तियों को महतारी वंदन योजना की राशि जारी करने का मामला हो। आप देखिए कल के दिनांक में 3 अप्रैल को दूसरी किस्त जारी हो जाएगी 70 लाख महिलाओं को। उसके अलावा किसानों को 13,500 करोड़ रुपए जारी करने का विषय हो अंतर की राशि का, चाहे पीएससी में जांच का मामला हो, चाहे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जारी करने का मामला हो। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए वादों पर प्रमुखता के साथ काम कर रही है और मोदी जी की गारंटी पूरी हो रही है। और जिस प्रकार से पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शक्ति और उनके साथ भारत की शक्ति को देशवासियों ने देखा है, और भारत के लिए लगातार जिस प्रकार से ऐसे मामले जो आजादी के बाद से लटके हुए थे उनको लगातार जन भावनाओं के साथ में क्लियर करने का मामला हो, लगातार मोदी जी के साथ पूरा देश है और उनके साथ में पूरा देश खड़ा है। आप देखिएगा छत्तीसगढ़ की पूरी इस बार 11 सीटें भाजपा की पाले में होंगी और देश भर में एनडीए 400 पार करेगा। चलिए, एनडीए 400 पार करेगा, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि राहुल गांधी ने न्याय यात्रा भी निकाली, अब न्याय की गारंटी भी दे रहे हैं, तो उनकी न्याय की गारंटी कितनी तर्कसंगत लगती है बीजेपी को? देवेंद्र जी, सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी के साथ ही अन्याय हो रहा है। इसलिए लगातार वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जो उनको प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, वो प्लेटफॉर्म लगातार भारत की जनता उन्हें दे नहीं रही है। जाहिर सी बात है उनके साथ अन्याय हो रहा है, और उसका कारण है जिस प्रकार से कांग्रेस की पार्टी में सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार चले आ रहा है। ये पूरा देश समझ रहा है, ये परिवारवाद का जो विषय है। देखिए, किसी के साथ क्वालिटी हो समझ में आता है, लेकिन लगातार आप एक ही परिवार के भरोसे चले तो ये पूरा देश समझता है, और एक ही परिवार के ऊपर विश्वास करना भारत में ये पॉसिबल अब नहीं है। पहले जितने ही राजनीति इन्होंने कर लिया। अब आप देखिएगा कभी भी इनको मौका नहीं मिलने वाला है। ये कितने भी न्याय यात्रा निकाल ले, ये 2024 का जो चुनाव होगा कांग्रेस के लिए सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला चुनाव होगा। 50 में सबसे कम सीटें अगर कांग्रेस के पास होंगी तो ये 2024 का लोकसभा चुनाव होगा। चलिए, ठीक है, हम आएंगे आपके पास। नागेंद्र वर्मा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। नागेंद्र वर्मा जी, सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस ने गारंटी दी है, अब सभी गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी ने भी, मोदी की गारंटी आपने सुन रखी होगी। अब कांग्रेस गारंटी दे रही है, 5 गारंटियां दी हैं। क्या लगता है इस गारंटी में? जी, वो समझ गए हैं कि आम जनता जो है वो पहले के मुकाबले काफी समझदार है। उन्हें अपने अधिकारों की समझ है, अपने हित में जो काम हो रहे हैं, देश हित में जो काम हो रहे हैं, उसको लेके जनता के अंदर एक संजीदगी है। वो अपने ऐसा नहीं सोच पा रही है कोई भी कि हम किसी तरीके से लोक लुभावन बातों पे वोट करते रहे, देश का विकास जो है वो ऐसा ना हो पाए जैसा कि होना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये जो चीजें है वो अब राजनीतिक दलों को बेहतर समझ जाता है, तो अब वो मुद्दों पे आते धीरे धीरे। और होता ये था कि कुछ ऐसे वादे किए जाते थे जो बिल्कुल लोगों को जमीनी स्तर पे तो लगता था कि उसके काम होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ उससे भरमाए हुए रहते, वो सत्यों से परे होते थे। बेसिक चीजों के ही इर्द गिर्द उनको घुमाया जाता था, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन जो देश की विकास की बात होती थी, जिसमें समाज के विकास की बात होती थी, जिसमें और भी जो सब चीजें हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, उन सबसे राजनीतिक दल बिल्कुल अछूते रहते थे। और वो सिर्फ शब्द बात दिखा के लोगों को वोट बटोरते थे और सत्ता पे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आई है। ये मुझे ये लगता है कि जो चुनाव प्रणाली में भी जो लगातार सुधार हुआ है, प्रक्रिया में भी जो काम हुआ है, और इसमें मीडिया की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उसने भी लगातार लोगों को सतर्क किया है। तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो अब लोगों से समझ में आ रहा है, और राजनीतिक दल अब इस चीज को लेके सचेत हो गए हैं। जहाँ मोदी जी की गारंटी आपने पिछले दिनों जब उन्होंने भाषण दिया था और उन्होंने जब बात की और देश में
जाति के आधार पे लोगों को के साथ अन्याय हो रहा है, तब उन्होंने सीधे शब्दों में कहा था कि अब देश में 4 ही जात है, युवा है, किसान है, गरीब है और नारी शक्ति है। इन सबको अगर हम विकसित करेंगे तो देश का विकास तो निश्चित रूप से होगा। इसी तरह से कांग्रेस ने भी अब ठान लिया है, बीजेपी जिस तरीके से लोगों को साध रही है, क्यों न हम इसी तरीके से इन्हीं के हितों की बात करें। हालांकि आप भी जानते हैं कि जब से देश आजाद हुआ, लगातार कांग्रेस गरीबी हटाओ के नारों पे ही काम लगातार करती है और इससे बढ़ते तक के गरीबी तो हट नहीं पाएगी अपने देश लगातार। आम जनता आज भी दिक्कतों में फंसी हुई है। बहुत बड़ा वर्ग काफी शोषित पीड़ित है, जिसके दम पे आज भी कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीति को कर रहे हैं। तो अब वो समय नहीं है और अब धीरे धीरे बदलती है। हम देख रहे हैं कि सशक्त बन के उठ रही है। तो दिक्कत ये आ रही है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सख्त प्रतिपक्ष की भूमिका में हमको कोई राजनीतिक दल नहीं दिखाई देता जो आम जनता का विश्वास को अपने पक्ष में करते हैं। ये सभी दिक्कतें जो है प्रभावित करती है। चलिए ठीक है। शिल्पा देवांगन जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। किसान न्याय की बात की गई है, वास्तव में किसान न्याय की जो बात की गई है उसे हम आपसे समझना चाहेंगे। जी देखिए देवेंद्र जी, जनता समझदार है। मैंने पहले ही कहा कि जमीनी स्तर पर कोई पार्टी बात करती है तो वो है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ चुनाव के टाइम में छल बातें करती है और बाद में वादा खिलाफी करती है। कांग्रेस बात करती है किसानों को किस तरीके से आर्थिक सशक्तिकरण दिया जाए, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी भलीभांति समझते हैं कि किसान, मजदूर, श्रमिक ये सभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर रीढ़ की हड्डी है और इन्हें सशक्त बनेंगे तो देश सशक्त बनेगा। इसीलिए किसानों को उनके अधिकार और हक की बात करने के लिए एमएसपी का मूल्य निर्धारण करने की बात कांग्रेस गारंटी के रूप में देती है। और निश्चित रूप से किसान जानते हैं जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी का वादा किया था किसानों के 2 घंटे के अंदर भूपेश सरकार ने कर्ज माफी करके दिखाया, किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण दिया। किसानों के उपज जो कि धान का कटोरा ले जाने वाले छत्तीसगढ़ में उनको हक और अधिकार मिलना चाहिए, किसानों का अधिकार देने का प्रयास किया तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। इसी प्रकार से आज देखिए किसानों को कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है। देश में देख लीजिए मोदी सरकार के राज में आज किसान आक्रोशित है, आंदोलित है। मोदी सरकार विश्व में पहली सरकार है जिन्होंने किसान को रोकने के लिए सड़कों पर कील बिछवाए, आंसू गैस छोड़े। ऐसी घटनाएं सुने होंगे, पूरे विश्व में नहीं सुनी होंगी कि किसान भाइयों के साथ ऐसा हो सकता है। तो मोदी सरकार इतनी दुर्बलता से, इतनी निर्दयी रूप से किसानों के साथ में ऐसा कार्य करती है तो किसानों को क्या समझेगी। इसीलिए किसानों को भरोसा है तो कांग्रेस पार्टी पर किसानों नहीं, ये जो बीजेपी कर रही है ये इनके सामने आएगा, लेकिन जो किसानों के लिए न्याय की बात आपने की है वो किस तरह से न्याय आप लोग देना चाहेंगे किसानों को? क्या एमएसपी को और बढ़ाएंगे या फिर कुछ और कानून लाएंगे? ये स्पष्ट कीजिए, किसानों को किस तरह से न्याय दिलाएंगे आप लोग? देखिए सही दाम, किसानों के फसल का सही दाम उनके हक और अधिकार की रक्षा होती है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और इसीलिए स्वामीनाथन कमेटी के फॉर्मूले के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी जो देती है वो कांग्रेस पार्टी ने दी है। जीएसटी मुक्त खेती, क्योंकि जीएसटी के बोझ से हर वर्ग परेशान है, इससे किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा। और इसके साथ कृषि से जुड़े सामानों में जीएसटी हटेगा। आज मोदी सरकार ने कृषि यंत्रों पे खाद, बीज पर जो सब्सिडी हटा दी है और जीएसटी की मांग किसानों को झेलनी पड़ रही है। तो इस तरीके से किसानों को हर एक कदम पर राहत देने का फसल को सही मूल्य देने का कार्य जो करेगी वो कांग्रेस पार्टी उसकी गारंटी देती है। और इसी तरीके से फसल बीमा की राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी। आयात निर्यात नीति बनेगी, इसके साथ ही कर्ज माफी आयोग की जिसमें किसानों को ऋण माफी के लिए आयोग बनाया जाएगा। ये सभी
गारंटी किसान न्याय गारंटी में समायोजित है देवेंद्र जी। चलिए, किसान गारंटी के बारे में तो बात आपने स्पष्ट कर दिया शिल्पा देवांगन जी। हम बीजेपी प्रवक्ता के पास जाना चाहेंगे, राहुल टिकरिया जी। राहुल टिकरिया जी, अभी आपने सुना कि शिल्पा देवांगन जी ने क्या बातें कही हैं कि किसानों को क्या गारंटी दी गई है। जी, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये गारंटी कुछ भी दे दे, पूरी भारत की पूरी जनता, किसान, महिला वर्ग, युवा वर्ग, हर वर्ग जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और जिस प्रकार से ये 60 साल पूरे देश में राज करने के बाद आज ये कहते हैं कि हम किसानों के लिए नीति बना रहे हैं, किसानों के लिए गारंटी बना रहे हैं, तो पूरा किसान वर्ग इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो खाद है, वो बीज है, उस पर से जो सब्सिडी आपने हटा लिया है, ये लागू करें। देवेंद्र जी आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बता दूं। गत वर्ष अचानक डीएपी का जो मूल्य है वो 1800 से सीधे 2400 पहुंचता है। 600 रुपए की अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि होती है प्रत्येक बोरे में। किसानों को उस मूल्य में सोसाइटियों से खाद भी दिया जाता है, किसान कर्ज भी ले लेते हैं खाद के माध्यम से, क्योंकि जो खाद उठाते हैं वही कर्ज चढ़ता है। तो करीब 2400 रुपए प्रत्येक जो बोरे का मूल्य है डीएपी का 50% हो गया था। नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया कि जो 600 रुपए मूल्य बढ़ा है प्रत्येक बैग, उस 600 रुपए को सरकार देगी। मतलब सीधे सीधे एक डीएपी में 600 रुपए की सब्सिडी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में जो बढ़ता है उसको भी केंद्र की सरकार देती है। ये क्या बात करते हैं कि हम उस पर वृद्धि कर रहे हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का विषय है और उस पर लगातार जो किया जा सक रहा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। और मैं आपको बता दूं, एमएसपी, धान के एमएसपी में प्रति वर्ष चाहे 50 रुपए का वृद्धि हो, चाहे 100 रुपए का वृद्धि हो, या समय देखकर 150 रुपए तक की वृद्धि हो, प्रत्येक वर्ष नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो रहा है। आज धान का समर्थन मूल्य 2200 से अधिक हो चुका है। तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जी की सरकार प्रति वर्ष काम कर रही है। इन्होंने 60 साल क्या काम किया वो स्वयं स्पष्ट कर दे। पूरी देश की जनता और देश के किसान समझ रहे हैं कि इनका जो भी ये नीति है, जो भी गारंटी है, वो जुमलेबाजी है। नरेंद्र मोदी गारंटी पूरी होती है, इस पर जनता का विश्वास अटूट है। चलिए, हम आना चाहेंगे वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी के पास। नागेंद्र वर्मा जी, आपने दोनों मेहमानों को बहुत ही बखूबी सुना और समझा भी, दोनों की गारंटियों के बारे में और किसान की सब्सिडी के बारे में स्थितियां क्या है, साफ स्पष्ट करना चाहेंगे हम आपसे। देश की आजादी के बाद तो सबसे बड़ी चीज कृषि के क्षेत्र में ही बेहतर काम करने की बात। सत्तर और कांग्रेस ने ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई। हरित क्रांति भी रहा एक हिस्सा। जब लाल बहादुर शास्त्री थे तो उन्होंने किसानों को तरीके का मैसेज दिया था। उन्होंने जय जवान जय किसान बात कही थी। तो किसान हमेशा मुझे लगता है कि केंद्र बिंदु में है। आज भले वो राजनीति का शिकार हो रहा है, लेकिन एक अहम भूमिका उसकी है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश से 80% आबादी कहीं न कहीं कार्य में जुड़ी हुई है। तो एक लंबे समय से इस बात की जरूरत है कि कृषि पे सुधार कार्य हो, की तकनीक पे काम हो, किसानों की दशा दिशा पे काम हो। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे दौर में भी उन्होंने संचार क्रांति के अलावा कृषि के भी क्षेत्र में बहुत सारे नवाचार किए थे। और मुझे लगता है कि आज भी जो किसान है अपनी समस्याओं को लेके सीधे टोल फ्री नंबर पे काम करते हैं या फिर छोटी छोटी बातों को साझा करते हैं या परामर्श करते हैं, इसमें कांग्रेस का योगदान तो निश्चित रूप से है। और कहीं ना कहीं दूरसंचार क्रांति का फायदा कृषि को मिला है। लेकिन इसके बाद जो लगातार काम हो रहा है कृषि के क्षेत्र में, तो अब कुछ सीमित फसलों पर जो फोकस कर दिया गया है, और खासतौर पे किसी किसी क्षेत्र में, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में धान की फसल है, किसी क्षेत्र में उन्होंने कपास, कहीं पर मक्का, कहीं पर गन्ना, तो जो एमएसपी के दायरे में लाया है, ये एक तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया सही नहीं है। और कृषि के लिए जो लगातार आयोग बनते हैं वो बनते तो हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो है उससे काम नहीं हो पाता।
वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आगे आने वाले समय के में मुझे लगता है कि जब किसानों के पास सही ढंग से काम नहीं होगा, उसको नहीं बताया जाएगा कि देश के लिए क्या सही है, उनके लिए क्या सही है, तो हमारी स्थिति सुधरती हुई मुझे नजर नहीं आती। तो देखिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, तो बहुत गंभीर होना पड़ेगा। किसानों को सिर्फ अपना वोट बैंक समझ लेना मुझे लगता है देश की स्थिति सही नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन अब इस चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, समय अब हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि गारंटियां दी जा रही हैं। चुनावी मौसम में गारंटियों की बाढ़ आ गई है। कहीं मोदी की गारंटी तो कहीं न्याय की गारंटी, युवाओं को न्याय की गारंटी, किसानों को न्याय की गारंटी, नारी की न्याय की गारंटी, श्रमिकों को न्याय की गारंटी और हिस्सेदारी की न्याय की गारंटी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ये 5 गारंटियां दी हैं और वास्तव में वादा किया है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इस गारंटी को पूरा करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि किसकी सरकार आती है और जिसकी सरकार आती है वो अपनी गारंटी पूरी करती है या नहीं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।